हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जिया ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे जो कि एक्सरसाइज 4.2 से है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का जो कि क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 है ये। पहले पढ़ लेते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। कोई कॉटेज इंडस्ट्री है तो वो पॉटरी आर्टिकल्स बनाती है, प्रोड्यूस करती है। अब वो कितना है वो हमें नहीं पता। That would be certain. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day. किसी दिन जाकर किसी ने ऑब्जर्व किया होगा कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी हर एक आर्टिकल के लिए रुपीज में, वो जितने भी आर्टिकल उस दिन प्रोड्यूस हुए थे उसके 2 गुना से 3 ज्यादा थे। यानी जो कॉस्ट थी एक आर्टिकल की, उस दिन जितने भी आर्टिकल बने थे, प्रोड्यूस हुए थे, उसके 2 गुना से 3 ज्यादा थी। और आगे ये कहते हैं इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90। सो जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, ठीक है, उस दिन के लिए वो 90 रुपए था, 90 रुपीज। सो वी हैव टू फाइंड the number of articles produced and the cost of each article। दो चीजें इसके अंदर पता करनी है। नंबर ऑफ आर्टिकल उस दिन कितने प्रोड्यूस हुए थे और हर एक आर्टिकल की कीमत कितनी थी, कॉस्ट कितनी थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं दो चीजें पूछी हैं। सो लेट नंबर ऑफ आर्टिकल बी x एंड जो कॉस्ट है उसको भी कुछ मानना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल बी y। ठीक है, तो हमने नंबर ऑफ आर्टिकल जो भी प्रोड्यूस हुए थे 10, 15, 20 हमें नहीं पता, उसको हमने x मान लिया है फिलहाल, और जो कॉस्ट है हर एक आर्टिकल की उसको y मान लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहां से इक्वेशन बनने वाली है हमारी, जैसा कि ये कह रहे हैं जो कॉस्ट थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी हर एक आर्टिकल के लिए, वो कितनी थी, 3 ज्यादा थी और नंबर ऑफ आर्टिकल्स के ट्वाइस थी, है ना। क्या मतलब है, हमने जो कॉस्ट मानी है वो तो y मानी है। अब जो कॉस्ट है हर एक आर्टिकल की वो कैसे बता रहे हैं, 3 ज्यादा है। ये देखिए 3 मोर का मतलब 3 प्लस, ठीक है, एंड ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। नंबर ऑफ आर्टिकल्स को हमने x माना है और उसके 2 गुना है। ठीक है, तो इसको हम रीअरेंज करें तो इस तरीके से लिख सकते हैं और फर्दर और अच्छे से लिखें, क्योंकि हम वेरिएबल को पहले लिखते हैं और कांस्टेंट को बाद में। तो ये फाइनली हमारे पास एक इक्वेशन बन गई जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। और इन्होंने क्या कहा है, जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी इन्होंने दे दिया है, वो है 90 रुपए। ठीक है, 90 रुपीज। सो टोटल कॉस्ट जो दी हुई है वो 90 रुपीज है। अब मान लीजिए कि मैं स्टेशनरी के शॉप पे जाता हूं और मैं उससे कहता हूं मुझे 5 पेंसिल चाहिए, और उसने कहा कि एक पेंसिल जो है वो 5 रुपए की है। तो इस तरीके से जो टोटल कॉस्ट होगी वो 25 रुपए हो जाएगी। तो यहां भी वही हिसाब लगाना है हमें। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट जो होगी, जाहिर सी बात है, नंबर ऑफ आर्टिकल जो भी होंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू जो कॉस्ट होगी हर एक आर्टिकल, है ना, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, है ना, ईच आर्टिकल, यही मिलाकर तो ये टोटल कॉस्ट होगी 90 रुपीज। सो हमने माना है नंबर ऑफ आर्टिकल को x और कॉस्ट ऑफ हर आर्टिकल को हमने माना है y इक्वल टू 90। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है इक्वेशन 1 से कि y जो है 2x + 3 के बराबर है, तो हम क्या करेंगे कि y को हम रिप्लेस कर देंगे इस पूरी इक्वेशन से, 2x + 3, है ना, और इक्वल टू ये तो 90 है ही। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो x है वो 2x और 3 दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो मैं यहां लिख लेता हूं x इंटू 2x + 3 इक्वल टू 90। ठीक है, तो x जो है वो 2x से भी मल्टीप्लीकेशन में है और x 3 से भी मल्टीप्लीकेशन में है, इक्वल टू 90। तो 2x इंटू x, तो जाहिर सी बात है x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और x इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और इक्वल टू 90। अब हम इक्वेशन बनाना चाहें
तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 90 जो है वो ट्रांसपोज होगा लेफ्ट साइड में और यहाँ पे ये प्लस में है, तो जाहिर सी बात है इधर आके माइनस हो जाएगा। तो फाइनली ये हमारी इक्वेशन बन गई दूसरी। ठीक है, अब इसी को फैक्टराइज करके बाद में हम बता पाएंगे x और y की वैल्यू क्या है। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है तो हम इसको क्या करेंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म जो कि फैक्टराइजेशन मेथड हमने इस्तेमाल किया है अब तक, और आप इस चैप्टर से रिगार्डिंग सारी वीडियो को देख सकते हो। और अगर आपको मेरे सॉल्यूशन समझ में आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो बात करते हैं अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि एक्स स्क्वायर का यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो है 2 और यहाँ जो कांस्टेंट है वो है 90, तो इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 180। अब हम क्या करते हैं, 180 जो आया है उसका हम एलसीएम लेते हैं, तो 2 90 ज़ा 180 एंड 45 में आएगा, देन 45 3 से डिविजिबल होता है तो यहाँ पे आ जाएगा 15, अगेन 3 5 ज़ा 15 होता है एंड 5 1 ज़ा 5। अब ये जो नंबर आए हैं हमारे पास 2 2 3 3 एंड 5 है, तो हमें क्या करना है, ये जो मिडिल टर्म है 3x इसको इस तरह से स्प्लिट करना है, यानी हमें दो नंबर इस तरह से चाहिए कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 180 हो जाए और उनको प्लस या माइनस करा जाए तो हमारे पास क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म के बराबर यानी 3 आना चाहिए। तो वो नंबर कहाँ से मिलेंगे, वो नंबर इन्हीं के इस्तेमाल से मिलेंगे जो एलसीएम में ये नंबर नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम करना ये है कि ट्रायल करना है थोड़ा सा। 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15। तो अगर मैं देखूं 12 और -3, ये तो हमें -3 मिल जाएगा, या फिर यूं कह सकते हैं आप कि इनका जो डिफरेंस है 12 -3 वो 3 के बराबर आ रहा है, 15 - 12 वो तो 3 आ रहा है और यही तो हमें चाहिए। अब हमें ये भी तो देखना होगा कि मल्टीप्लिकेशन पे 180 है कि नहीं, तो मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं। तो 15 2 ज़ा 30 एंड 15 1 ज़ा 15, तो ये हो जाएगा 5 + 3 = 8 एंड यस, तो जिस नंबर की हमें तलाश थी वो हमें नंबर मिल सके, यानी वो नंबर होंगे 15 और 12, जिससे ये जो 3 है मिडिल टर्म वो स्प्लिट हो जाएगा। तो अब मैं ये जो मैंने रफली काम किया था इन सबको मैं रब कर देता हूँ, है ना, उसके बाद फर्दर मैं आगे बढ़ूंगा। सो अभी हमारे पास ये जो 3 है ये स्प्लिट होगा, तो थोड़ा इसे लाइन यहाँ पे खींच लेता हूं मैं, तो 2x² तो एज इट इज रहेगा, 3x को हमें स्प्लिट करना था और हमें पता चल गया वो 15x और 12x से स्प्लिट होगा, -90 = 0। सो अब हमें क्या करना है, इन दोनों में कॉमन करना है। ठीक है, तो 2x² और 15x में सिर्फ x ही कॉमन हो सकता है, तो अंदर बचेगा 2x और यहाँ जो बचेगा वो बचेगा सिर्फ 15, क्योंकि इसके साथ जो x है वो तो कॉमन हो चुका है। अब ये जो नंबर है वो फौरन आप एज इट इज यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि ये तो आना ही आना है। अब देखिए मसला ये है कि यहाँ पे नंबर कौन सा आएगा, तो यहाँ पे वही नंबर आएगा, देखिए यहाँ पे है -12x, ठीक है, और यहाँ है 2x जो कॉमन कर लिया है, तो 12x को 2x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास देखिए माइनस का है तो यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, तो 2 6 ज़ा 12 होता है, यानी हमारे पास जो नंबर आएगा यहाँ पर वो आएगा -6, ठीक है, = 0। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें करना ये है कि जो नंबर मिले हैं हमें इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं और यहाँ पे एक और लाइन खींच लेता हूँ। ठीक है, अब ये जो 2 बार लिखा गया है 2x + 15 उसको एक बार लिखेंगे 2x + 15, है ना, और बाकी का ये जो x - 6 है वो यहाँ लिख दिया जाएगा, x - 6 = 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे, 2x + 15 = 0 और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए 2 के साथ जो 15 है वो प्लस में है, अब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x के साथ जो 2 है वो भी तो ट्रांसपोज होगा और ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा। अब आप देखोगे x की वैल्यू माइनस में आ रही है और कभी भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते, दैट इज व्हाई वी कैन से द वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू -15/2 विल नॉट बी टेकन एज अ नंबर ऑफ आर्टिकल, दैट इज व्हाई हम अब क्या करेंगे, x - 6 को अब
0 के बराबर रखेंगे, क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए 2 वैल्यू आती है। तो पहली वैल्यू आई हमारी जो नेगेटिव थी, तो ये क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेगी, इसलिए हम दूसरी वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ जो माइनस का 6 है x के साथ वो माइनस में, अब ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है x की वैल्यू पॉजिटिव आई है जो कि दूसरी वैल्यू है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो नंबर ऑफ आर्टिकल जो उसको हमने x माना था वो 6 है, और जो ईच आर्टिकल थी इन्होंने कहा भी है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल बताइए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में लिख सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, उसको हमने x माना था जो कि 6 आ चुके हैं, और हमें कॉस्ट भी बतानी है। क्या हो रहा है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू क्या था, हमने ये माना था ना y, और y किसके बराबर है 2x प्लस 3 के, जो कि y है, और y को हमने माना था 2x प्लस 3 के। हम क्या करेंगे, x की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो x की जगह पे हमने लिख दिया, क्योंकि x मल्टीप्लाई में 2 के साथ इसलिए 2 इंटू 6 लिखा गया प्लस 3, तो 2 6 12 होता है प्लस 3, और फाइनली हमें पता चल गया जो कॉस्ट है हर एक आर्टिकल की वो 15 रुपीज है। ठीक है, ये हमारा जवाब हो गया। आई होप आपके समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो, कोई भी बात हो, कोई भी डाउट अगर हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट so that I could see your comments and reply to it. Thanks for watching my videos.